अब हम बात करने वाले हैं राजेंद्र खजूरिया जी से। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए राजेंद्र जी भी। नमस्ते राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। बहुत स्वागत है सर। जम्मू में तो ठंड ज्यादा होगी, दिल्ली में हमें ठंड महसूस हो रही है। आज तो बहुत ठंडा दिन है, तो जम्मू में तो और भी बहुत कड़ाके की ज्यादा, ठंड होगी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। ख्याल रखें अपना। क्या करते हैं आप राजेंद्र जी? मैं जॉब ही करता हूँ। ये एक्चुअली मेरा एक पोर्टफोलियो है। जी। ये मैं पिछले 2.5 साल से ये चल रहा है। हाँ 2.5 जी। ईयर से। एक SBI कॉन्ट्रा है, रेगुलर फंड, बिल्कुल 6,000। और जी, हम देख रहे हैं। एक है जी जी SBI जी जी। लार्ज एंड तो मिड इसमें कैप 5,000 हाँ और निप्पॉन का जी आपने जी गोल्ड ETF 2,000। ये सिप कर रहे हैं इसमें आप? जी 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 जी। ओके, तो ये देख लें 13,000 कुल ठीक है रकम। या चेंज करने का है कुछ? जी, और 15 साल का आप नजरिया रखते हैं, राइट? जी 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 तो जी जी क्योंकि 15 साल इन्वेस्ट करेंगे आप राजेंद्र जी, तो उसको बढ़ाते भी रहेंगे इन दीज 15 जी जी, ईयर्स। स्टेप अप करेंगे इसको। स्टेप अप करेंगे। चलिए, तो जी आप अब अगली आवाज सुनेंगे पंकज मटवाल सर की, और जी उनसे हम जी एनालाइज करवाते हैं आपका पोर्टफोलियो। कुछ और सवाल हो तो जी पूछिएगा जरूर। पंकज जी, कुछ और आप जी। जानना चाहेंगे राजेंद्र जी के बारे में? 40 साल इनकी उम्र है। निवेश 15 साल के लिए करेंगे। अभी ये 13,000 की रकम डाल रहे हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड में 6,000, SBI लार्ज एंड मिड कैप में 5,000, निप्पॉन गोल्ड ETF, तो गोल्ड भी शामिल किया है इन्होंने। 2.5 साल से निवेश कर रहे हैं। राजेंद्र जी 2.5 साल से निवेश कर रहे हैं, पैसा बन गया होगा, कितना बना है और बता दीजिए, ताकि मैं आपको बता ये पाऊंगा कि आप कितना और बना पाएंगे। जी अभी ये बन गया है 280। वंडर। 280 के करीब है जो। जी जी बिल्कुल। देखिए राजेंद्र जी, आपने स्कीम अच्छी चुनी है। आपके पास में लार्ज एंड मिड कैप भी है, और कॉन्ट्रा स्टाइल, एक अलग स्टाइल होता है इन्वेस्टमेंट का। तो आपने अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ और कॉन्ट्रा दोनों स्टाइल को रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिसिंग है। उसमें देखिए उतार चढ़ाव की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन यदि लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश कर रहे हैं, तो थोड़ा एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का भी होना चाहिए। तो वो आप जी कंसिडर करें कि भविष्य में स्मॉल कैप को भी छोटी मात्रा में SIP के जरिए आप इकट्ठा करना शुरू करें। गोल्ड आपने लिया हुआ है, बिल्कुल अच्छा है, उसमें बने रहिए। गोल्ड ETF है। अगर आपको SIP करनी है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। गोल्ड ETF में भी SIP हो सकती है, बट उतना आसान नहीं होता, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू आपको करनी होती है। बट अगर म्यूचुअल फंड के जरिए करना है तो गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड्स होते हैं, उसमें SIP की जा सकती है। दूसरी बात यह है, 13,000 रुपए की आप SIP कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो 15 साल में अगर 12% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो करीब 62 लाख रुपए इकट्ठा होता है। अगर 10% से स्टेप अप करते हैं आप, तो उसी टाइम में आपका 1,08,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। स्टेप अप तो आपको करना ही चाहिए, पर फिर भी मैं बात कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में पैसे की वैल्यू कम होती है। स्टेप अप तो बिल्कुल आप 10% कर लें, और जब जब आपका पैसा हो तब आप इसे और टॉपअप करते रहें। इन्हीं सभी स्कीम में आप SIP करते रहें, और स्मॉल कैप एक ऐड करें। और स्कीम का नाम जानना चाहें तो बंधन स्मॉल कैप फंड मेरे हिसाब से एक सही स्कीम रहेगी आपके लिए। ओके, तो एक स्मॉल कैप का एडिशन। कुछ और भी पूछना चाहते हैं क्या? राजेंद्र जी हमारे साथ नहीं, बने हुए हैं। थैंक यू थैंक यू ओके, थैंक यू। ओके, ही सेटिस्फाइड विद द आंसर। एक स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं, बंधन स्मॉल कैप फंड हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि लॉन्ग टर्म का नजरिया है। और एक स्मॉल कैप एडिशन एक अच्छी शुरुआत हो सकती है यहाँ पर। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। मंदार मराठी जी हमारे साथ जुड़ गए। क्या बात है, आज सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। नमस्ते मंदार जी, प्रियंका बोल रही हूँ। आप कहाँ से जुड़े हैं बताइए? ऐसा सांगली महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैडम। महाराष्ट्र से। क्या करते हैं आप मंदार जी? हेलो। हाँ हाँ, मुझे आ हाँ, रही है मैं आपकी प्राइवेट आवाज। सर्विस करता हूँ। हाँ, प्राइवेट सर्विस करता हूँ। ओके, सैलरीड है आप। एज आपने बताई है कि आपकी है 40, और आप 20,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। तो मैं अब आपके पोर्टफोलियो को एक बार पढ़ देती हूँ, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बंधन के स्मॉल कैप में आप 4,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। पराग पारे के फ्लेक्सी कैप में भी 4,000 की सिप है। कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 3,000 यहाँ पर। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप 3,000। HDFC का बैफ बैलेंस एडवांटेज 4,000 यहाँ पर। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 2,000। ओके, कुल मिला के 20,000 पर हम पहुंच रहे हैं। अब आप बताइए, कब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? कब तक करेंगे? 1.5 साल हो गया, 1.5 साल। ओके, कब तक करेंगे? 20 ईयर्स और
ओके, तो रिटायरमेंट की प्लानिंग है बेसिकली ना 20 हाँ ईयर। हाँ हाँ, और आप- मैं 10% स्टेप अप भी करूंगा। ओके, 1.5 साल से निवेश कर रहे हैं, 10% स्टेप अप भी करेंगे, 20 ईयर्स तक करेंगे। कुछ फाइनेंशियल टारगेट मन में सोचा है कि मैं इतना अचीव कर लूं तो अच्छा हाँ, रहेगा? 2.5 करोड़। ओके, 2.5 करोड़ तक अचीव करना चाहते हैं इन 20 ईयर्स मंदार, और 10% से स्टेप अप भी करेंगे। तो आपने ये हाँ जो हाँ, पोर्टफोलियो बनाया है, इसमें आपने किसी की सलाह लिया या खुद से बनाया है मंदार जी? मैंने खुद बनाया मैंने। खुद बनाया है, ठीक है। आपको हमारे शो और हमारे एक्सपर्ट से मदद मिलती है? हाँ ओके, चलिए। सो मंदार मराठे जी का पोर्टफोलियो जो है आपने रिव्यू किया है पंकज सर, कुछ चेंज करना चाहेंगे आप? 20 साल में 2.5 करोड़ तक पहुंचना चाहते हैं मंदार जी, 10% से स्टेप अप भी करेंगे कह रहे हैं। कुछ पोर्टफोलियो में आप बदलेंगे या जैसा चल रहा है वो ठीक है? देखिए मंदार जी, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। आपके पास में अच्छी स्कीम्स हैं और कैटेगरी भी सही चुनी है आपने। गोल्ड फंड अलग से नहीं है, लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जरिए गोल्ड में भी आपका एक्सपोजर है, तो यहाँ पर भी आपको इसका फायदा मिला है। आपके पास में डायनेमिक एसेट एलोकेशन HDFC फाइनेंस एडवांटेज फंड है, तो वो भी मतलब पोर्टफोलियो को बैलेंस रखता है। और प्लस मिड कैप स्मॉल कैप तो आपके पास है ही, तो सभी कुछ आपने लिया हुआ है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और साथ में दूसरे एसेट क्लासेस का एक्सपोजर भी आपको मिल रहा है। तो बढ़िया बनाया है पोर्टफोलियो। बिल्कुल आप इन्हीं स्कीम के साथ आगे बढ़ते रहिए, कोई बदलाव की जरूरत अभी नहीं है। पर हर साल में एक बार रिव्यू करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हर दिन एनएवी चेक करें, हर महीने करें, इस साल में एक बार करें। और कभी ऐसा लगे कि आप जो अपने टारगेट को लेकर चल रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसमें थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर बदलाव करने की जरूरत पड़ती है। फिलहाल के लिए सभी स्कीम्स अच्छी हैं। पर बात करते हैं टारगेट की। आपने कहा कि आपका जो टारगेट है वो 2.5 करोड़ का है 20 साल के बाद। अगर मैं 6% का इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है वो 6% मानकर चलूं, तो 2 करोड़ की वैल्यू आज से 20 साल के बाद करीब 62 लाख के आसपास रह जाएगी। तो एक तो टारगेट आपको रिवाइज करना चाहिए। लेकिन खुशी की बात यह है, जो आपने कहा कि आप SIP कर रहे हैं, उसे स्टेप अप करेंगे, तो 20,000 की SIP और 10% से स्टेप अप 20 ईयर्स के लिए करते हैं, तो करीब करीब आप 3 करोड़ 73 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। तो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा इकट्ठा हो सकता है आपकी इस प्लानिंग से। तो ऑल द बेस्ट टू यू। आप बिल्कुल इसी तरह से निवेशित रहिए और निवेश को बढ़ाते रहिए। बस जैसा मैंने कहा, पीरियडिकली रिव्यू करना जरूरी है, बाकी बार बार बदलाव करने की जरूरत नहीं होती है। पंकज सर, मैं एक YouTube लाइव से क्वेश्चन लेना चाह रही हूँ हरीश जी का। मंदार जी को तो हमने बता दिया, अच्छा है पोर्टफोलियो, सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़ाते रहिएगा। क्वालिटी ऑफ स्कीम्स पे थम्स अप है हमारे एक्सपर्ट का। तो ये जो है हरीश जी का पोर्टफोलियो मैं क्यों पिक कर रही हूँ सर, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि ये बहुत ही चिंतित और परेशान लिख रहे हैं। उन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा, उसके नीचे उन्होंने कहा मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अपने पोर्टफोलियो से। तो मुझे इसलिए लगा कि मुझे आपके सामने इनका पोर्टफोलियो रखना चाहिए। सो डिसअपॉइंटेड हैं और कह रहे हैं कि क्या करूँ मैं, कुछ चेंज करूँ। 15 साल का नज़रिया है इनका, और नवंबर 2023 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। अब इनके पोर्टफोलियो को सुन लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्दबाजी में बना नहीं पाए इनके पोर्टफोलियो को की प्लेट में। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, 5,000 की सिप यहाँ कर रहे हैं। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, इसमें भी 5,000 की सिप है। HDFC का मल्टी कैप है जिसमें 5,000 की सिप है, और निप्पॉन का स्मॉल कैप है जिसमें 3,000 की सिप है। मैं रिपीट करती हूँ, मिड कैप लिया है इन्होंने एक, मोतीलाल का, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, HDFC का मल्टी कैप है, और निप्पॉन का स्मॉल कैप है। हरीश जी जलंधर के रहने वाले हैं, 15 साल के नज़रिए से निवेश कर रहे हैं। 2023 में निवेश शुरू किया था और लिखा है कि बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ रिटर्न से। क्या कहना चाहेंगे आप हरीश जी को? हरीश जी बिल्कुल भी निराश मत होइए। मैं जानता हूँ निराशा क्यों है। देखिए, आपके पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ने तो आपको करीब 10% रिटर्न दे दिया, आप उससे निराश नहीं होंगे। आप HDFC के मल्टी कैप से भी नहीं होंगे। निराशा आपके हाथ लगी है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और साथ में जो ज्यादा निराशा हुई होगी आपको, वो हुई है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से। आप देखिए, जब आपने निवेश किया था उस वक्त पर ये सभी स्कीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और इसलिए हम देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त थी। लेकिन लास्ट 1 ईयर में इसकी परफॉर्मेंस काफी खराब रही है, करीब करीब 11% के आसपास नेगेटिव रिटर्न है, जिसको देखकर आप ही नहीं, जिन्होंने भी तेजी में इन्वेस्ट किया था
रिसेंट की परफॉर्मेंस देखकर निवेश किया था, यही पूछ रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से। और स्मॉल कैप तो आप देखेंगे कि स्मॉल कैप जो यूनिवर्स है वहीं पर गिरावट है, और ऐसे में कुछ ही फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव है। अब आपको करना क्या है? देखिए, जब निवेश करते हैं आप इक्विटी में तो आपका होराइजन लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। अगर हम स्पेशली बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, तो इसका जो पोर्टफोलियो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, अराउंड 19 स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में। तो जब किसी स्कीम का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होते हैं, वहां पर आपको तेजी में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। गिरावट के दौर में चांसेस होते हैं कि आपको वहां पर गिरावट भी ज्यादा देखने को मिल सके। लेकिन अगर आप इस तरह के फंड्स में निवेश करते हैं तो एक साल का रिटर्न देखकर आपको निराश नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि फंड मैनेजर स्कीम को मैनेज कर रहे हैं, कुछ बदलाव करने हैं तो वो जरूर करेंगे। तो एक साल का रिटर्न नेगेटिव दिखा आपने, मैं बिल्कुल जानता हूं कि स्कीम का रिटर्न काफी खराब रहा है, लेकिन 5 साल के लिए निवेशित रहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेशित रहिए, तो आपकी जो निराशा है वो खुशी में बदलने की उम्मीद है पूरी पूरी। तो मेरे हिसाब से स्कीम सभी अच्छी हैं। मैंने आपको बता भी दिया कि 2 स्कीम जो है रिटर्न्स उनके बहुत खराब रहे हैं, आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं रहे होंगे, बट आप निवेशित रहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो शायद आपका नुकसान की भरपाई भी होगी और फायदा भी होने की उम्मीद है। और ऋषि, आपने खुद ही लिखा कि 15 साल का नजरिया है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो शॉर्ट टर्म वाले इन डिप्स में आप घबराइए नहीं, बने रहिए, थोड़ा समय और दीजिए अपनी स्कीम्स को। और हम तो है जी जी प्रियंका जी, एक बात मैं जरूर कहूंगा, कई बार क्या होता है निवेशकों को ये भी लगता है कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का 10% पॉजिटिव और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का 10% नेगेटिव, तो फिर ये स्कीम तो बेकार है। ये नहीं समझ पाते कि कैटेगरी अलग अलग है, दोनों का मकसद अलग है। अभी टाइम ऐसा आएगा इन 15 सालों में जब मिड कैप बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को भी बीट करेगा। तो आप बने रहिए, अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं, कभी ऊपर नीचे होता रहता है, घबराइए।